बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9th के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आपके सामने आज की वीडियो में हाज़िर हैं। आज हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करेंगे और बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है एंटी लॉगरिथम। इससे पहले की वीडियोस में आपने देखा कि हमने कॉमन लॉग पे बात की और आज हम जिस फंक्शन की बात करेंगे वो है एंटी लॉगरिथम। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले हम एक क्वेश्चन की प्रॉपर स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कुछ इसकी थीम को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम एंटी लॉग पे भी बात करेंगे। तो चलें जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हम आज जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करेंगे। तो देखिए ज़रा, अपनी अपनी बुक्स पे आप चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर नंबर 1 ये एंड नंबर 2 ये। यानी आपने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका कॉमन लॉगरिथम ये हो। मीन्स के जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप एक नंबर का लॉग फाइंड करते थे। ठीक है, तो अब ऐसा है कि अब आपको वो लॉग की वैल्यू दी जा रही है, आपने वो नंबर वापस फाइंड करना है। ठीक है, यानी आंसर आपको दिया जा रहा है और क्वेश्चन की तरफ आपने वापस आना है, यानी कि वो वैल्यू बतानी है जिस वैल्यू का लॉग निकाला जाए तो वो ये नंबर आता हो। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हम उस नंबर की तरफ वापस कैसे पहुंचेंगे और उसको कैसे ट्रेस करेंगे। तो देखिएगा, देखें, सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर, मतलब फ़र्ज़ करें कि वो जो नंबर हमने फाइंड करना है वो लेट के वो x है। ठीक है, मैथ में एक अमूमन ये टेक्निक यूज़ की जाती है कि जो भी हमें नंबर वक्ती तौर पे अननोन होता है हमारे लिए, हम उसको x जो है वो लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो नंबर है जो अननोन है फ़िलहाल आपके लिए, इसका अगर कॉमन लॉग लिया जाए तो 3.5621 आता है। तो इसी बात को हम एक मैथमेटिकल वे में कुछ ऐसे लिखेंगे कि अगर x का लॉग ले लिया जाए, मीन्स के लॉग ऑफ x किया जाए, तो ये आता है 3.562 तो ये इसको मैथमेटिकल वे में कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है कि log ऑफ x इज़ इक्वल टू 3.5621। ठीक है, सो अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गया है, ये बेसिकली एक इक्वेशन हमारे सामने है। इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी वो जो रिक्वायर्ड नंबर है जिसे हमने x कहा था, हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक एज़ यूजुअल एक मेथड है कि कोई भी जो फंक्शन लेफ़्ट साइड पे परफॉर्म हो रहा होता है, राइट साइड पे जाके उसका उलट परफॉर्म किया जाता है। आई मीन कि अगर एक नंबर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह अब हम ये देख रहे हैं कि x के साथ ये जो लॉग का फंक्शन है ये वाला, ये हमने यहाँ से दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है ताकि यहाँ पे सिर्फ x रह जाए और x की वैल्यू हमें पता चल जाए। ठीक है, तो अगर मैं इस लॉग को यहाँ से दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो डेफिनेटली जैसे हर फंक्शन उलट जाता है इसी तरह लॉग भी उलट जाएगा। ठीक है, तो जब लॉग वहाँ जाके उलट जाएगा तो वो बन जाएगा एंटी लॉग। क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। ठीक है, मीन्स के लॉग का जो उलट है, इसका जो इन्वर्स है या इसका जो ऑपोजिट प्रोसेस है, उसको हम एंटी लॉग का नाम देते हैं। सो अब आप देखें कि ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे x हम छोड़ देंगे और लॉग वहाँ जाएगा तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये लॉग का उलट हो जाएगा और आगे वही वैल्यू लिखी जाएगी जो आपको पहले दी गई है 3.562 तो ये आपके पास ये स्टेप कुछ यूँ हमने परफॉर्म किया। ठीक है, अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि जहाँ पे इस नंबर का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। ठीक है,
तो एंटी लॉग को फाइंड करने का क्या तरीक़ाकार होता है, अब मैं स्पेसिफ़िकली उसी चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ। तो तमाम स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ पे मज़ीद अटेंटिव हो जाएं, और कहीं से अगर आपको ना समझ आए तो आप वीडियो को फ़ौरन रिवाइंड कर लिया करें, 5-10 सेकंड 15 सेकंड पीछे ले जाएं, उस बात को दोबारा से सुन लें, 2-3 बार सुनें और फिर हम आगे चलें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इस नंबर का बेसिकली एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ऐसा करना है कि यहाँ पे इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स। अब अगर मैं कॉमन लॉग की बात कर रहा होता तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स का एक अलग एक तरीका है। वो आपको याद होगा कि रेफरेंस पहले लिया जाता है और फिर रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान डिजिट्स ढूंढे जाते हैं कि वो कितने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल उससे अलग तरीका है कि करैक्टरिस्टिक्स हम जस्ट उस नंबर को बोलेंगे कि जो पॉइंट से पहले होगी। ठीक है, पॉइंट से पहले जो नंबर होगा डायरेक्टली आप उसी को करैक्टरिस्टिक्स कह देंगे। कोई रेफरेंस नहीं है, कोई और कुछ नहीं आपने चेक करना, जस्ट आपने पॉइंट से पहले वाले नंबर को करैक्टरिस्टिक्स कह देना है। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास है मेंटिसा। अब आपको पता है कि जब हम कॉमन लॉग की बात करते थे तो मेंटिसा हम एक ख़ास तरीके से टेबल पे जाके उसको देखते थे, लेकिन यहाँ पे ये भी बिल्कुल डायरेक्ट होगा, शॉर्टकट होगा कि मेंटिसा आपने वो वैल्यू लिखनी है जो पॉइंट के बाद है। ठीक है, यानी 5, 6, 2 एंड 1। ठीक है, जो पॉइंट के बाद है और उसको विद पॉइंट आपने लिखना है। ये पॉइंट जो है ये भी शुरू में इसके साथ ही शामिल कर देना है। तो ये आपने सबसे पहले ये काम किया कि करैक्टरिस्टिक्स आपने जो पॉइंट से पहले थी और मेंटिसा को उसके बाद वाले को लिख दिया। ठीक है, अब आपने स्टूडेंट्स ऐसे करना है कि ये जो करैक्टरिस्टिक्स है 3, इसको थोड़ी देर के लिए आप समझ लें कि ये क्वेश्चन से आउट है। ठीक है, इसको क्वेश्चन से आउट कर दें। ठीक है, आपने सिर्फ फोकस करना है मेंटिसा पे आपने फोकस करना है। तो इस मेंटिसा को हम लिख लेते हैं अपने रफ वर्क में 0.5621। ठीक है, अब हम इस पे टेबल की वैल्यू देखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आपको पता है कि हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट जो पहला होता है उसमें 2 डिजिट शामिल करते हैं हम, दूसरे पार्ट में सिंगल और तीसरे में भी सिंगल पार्ट हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी पार्टीशन बना ली, और ये याद रखें कि ये सिर्फ मेंटिसा वाले नंबर को हम यूज़ कर रहे हैं, करैक्टरिस्टिक्स को निकाल दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाएंगे ज़रा एंटी लॉग टेबल पे। एंटी लॉगरिथम टेबल आपके सामने है, पेज नंबर 295 आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर आप इसका टाइटल भी पहले चेक कर लीजिएगा, जब भी आप इसको यूज़ करें ऊपर देख लें कि ये एंटी लॉग है या सिंपल लॉग है। तो हमने ऐसे करना है कि जो फर्स्ट पोर्शन था अपनी वैल्यू का वो था 0.56। तो 0.56 को आपने सर्च करना है फर्स्ट कॉलम में, इसको आप लेके जाएं और इस तरह आप देखें कि ये फ़र्स्ट पेज में आपको ये नंबर नहीं मिल रहा, तो आप अगला पेज पलट लें और अगले पेज पे आ जाएं। ठीक है, ये आपके सामने नेक्स्ट पेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि सामने ये आपको 56 नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि 56 के बाद हमारे पास अगला नंबर क्या था, दैट इज़ 2। तो 56 के सामने हमने 0 नंबर कॉलम छोड़ दिया, 1 नंबर कॉलम छोड़ दिया, 2 नंबर पे आए तो यहाँ पे देखा तो ये 3648 लिखा हुआ है, तो आपने इसको यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, ये आपने नंबर यहाँ पे नोट करना है 3, 6, 4 एंड 8। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगला नंबर है 1। वापस हम टेबल पे आएंगे, वापस टेबल पे आएँ और मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 1 में आ जाएं और 56 के सामने देखेंगे तो ये आपके पास 1 ही आपको मिलेगा। तो ये नंबर आप इसमें ऐड कर दें, तो अब ये आपके पास एक नंबर बन जाएगा 3, 6, 4 एंड 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नंबर हमने एंटी लॉग टेबल से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ओके, अब हमने लास्ट इसका काम करना है, वो ये कि आप ये देखें कि हमारे पास इस पूरे नंबर में कोई पॉइंट नहीं है, कोई डेसिमल पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आखिरी काम हमारा ये है कि हम इसमें पॉइंट को लोकेट करें कि वो पॉइंट हमारा कहाँ आना चाहिए, आया कि वो इधर आएगा या इधर आएगा, आखिर में आएगा, शुरू में आएगा, कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उसके लिए अब आप तरीक़ाकार ज़रा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने रेफरेंस पॉइंट इसका देखना है, सिर्फ रेफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे कि तो रेफरेंस आपका यहाँ आ रहा है। ठीक है, वही तरीक़ाकार है,
फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद रेफरेंस आ जाएगा। अब आपने करैक्टरिस्टिक्स देखनी है। मैंने कहा था कि करैक्टरिस्टिक्स को थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन से बाहर निकाल लें, लेकिन अब आप वापस इस पे आ जाएं। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास है 3। हमने ऐसा करना है कि रेफरेंस से उतने डिजिट आगे जाना है जितनी आपकी करैक्टरिस्टिक्स थी। करैक्टरिस्टिक्स कितनी थी? 3। तो आपने रेफरेंस से 3 डिजिट्स आगे ट्रैवल करना है, 1, 2 एंड 3, और 3 डिजिट के बाद आखिर में यानी इधर पॉइंट आपने लगा देना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स 2 होती तो फिर रेफरेंस के हम 2 डिजिट के बाद आगे जाके पॉइंट लगाते हैं, मींस के 6 एंड 4 यहाँ पे पॉइंट आ जाता। अगर करैक्टरिस्टिक्स 1 होती तो मैं 1 डिजिट आगे जाता। अगर करैक्टरिस्टिक्स 0 होती तो मैं जिधर रेफरेंस है वहीं पे पॉइंट लगा देता। ठीक है, अब आपने ऐसा किया 3, 6, 4, 9। अब चूँकि पॉइंट बिल्कुल आखिर में आ रहा है तो आपको पता है कि आखिर में जो पॉइंट आता है उसके बाद फिर एक ज़ीरो जो है वो सिर्फ स्पेसिंग के लिए, ठीक है, आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ना भी यूज़ करें तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो 3, 6, 4, 9.0 ये भी आपका आंसर है, या जस्ट आप 3, 6, 4, 9 जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वो नंबर था जिस नंबर का लॉग निकाला जाए तो ये आता है। ठीक है, इस नंबर का अगर आप लॉग निकालें तो आपके पास ये नंबर आएगा। चलें हम अपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, आंसर को चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से कि अगर मैं इस नंबर का लॉग अप्लाई करूं, लॉग ऑफ 3, 6, 4, 9, ठीक है, अगर हम इसका नंबर का लॉग अप्लाई करें तो आपके पास देखें क्या आ रहा है, 3.5621, 3.5621। ठीक है, तो बाकी जो डिजिट्स हैं वो आगे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि हमने इसका लॉग अप्लाई किया तो हमारे पास वही नंबर आ गया। यूँ आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का लेक्चर तकरीबन अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, लेकिन आखिर में जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी बात मज़ीद बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई करना है। तो उसमें भी आप बिल्कुल सिंपल वे में इसी तरह चलेंगे। अगर करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बार आ जाए, जैसे 3 है, लेट्स सपोज इसके ऊपर बार होती, तो अभी हमने रेफरेंस से 3 डिजिट आगे मूव किया था, फिर पॉइंट लगाया था। लेकिन अगर 3 के ऊपर बार होती तो आप रेफरेंस तो यहीं आता, लेकिन अब आप रेफरेंस से 3 डिजिट्स पीछे आते, लेफ़्ट साइड की तरफ आते। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे फ़ौरन एक सवाल आता है कि रेफरेंस के पीछे तो है ही 1 डिजिट, तो हम 3 डिजिट कैसे मूव करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो एक वैलिड क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो अब हमने ऐसे करना है कि हमारे पास रेफरेंस के पीछे 1 डिजिट तो है, अब 2 नहीं है, तो आप 2 डिजिट की जगह पे 0 लगा दें। इनकी जगह पे क्या लगा दें? 0 लगा दें। अब आप 3 डिजिट पूरे करेंगे और 2 ज़ीरो के पीछे जाके पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बात मेरी समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक नंबर है 4729, और जो मेरे पास करैक्टरिस्टिक्स है वो है 3 बार, लेट्स सपोज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे एंड हो चुका है, मैं जस्ट एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा, रेफरेंस आपका यहाँ है, अब करैक्टरिस्टिक्स है 3 बार। ठीक है, हमने इससे 3 डिजिट पीछे आना है, तो अब हमारे पास तो अवेलेबल सिर्फ 1 डिजिट है, तो ऐसा करेंगे कि 2 ज़ीरो लगा देंगे। अब हमारे पास कितने डिजिट्स बन गए? 3। आप 3 डिजिट के पीछे जाके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0 लगा दें। याद रखें, पॉइंट अगर आखिर में आ जाए तब भी 0 लगाया जा सकता है, अगर बिल्कुल शुरू में आ जाए तो उसके पहले भी आप 0 ख़ुद से लगा सकते हैं। तो अब ये आपका आंसर बन जाता है 0.004729। अब ये इस तरह बन जाता है। अगर 2 बार है तो रेफरेंस से आप 2 डिजिट पीछे जाएंगे, फिर 1 ज़ीरो आपको लगाना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा, और ये कंसेप्ट आपका पार्ट नंबर 2 में यूज़ हो रहा है, तो वहाँ आपने इसका ध्यान रखना है और इसको ट्राई ज़रूर करना है। और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, कमेंट सेशन में भी दे सकते हैं और अपने ग्रुप्स में भी दे सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।